बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैक्स और मिन फंक्शन क्या हैं एमएस एक्सेल के अंदर और हम इनको अप्लाई करते हुए कौन सी सहूलत हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सेव अ फाइल इन एमएस एक्सेल और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट की, कि हम कितने तरीकों से टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे हम बॉर्डर्स की बात करेंगे कि बॉर्डर्स क्या हैं और कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया एमएस एक्सेल की फाइल के अंदर, जहां पर कॉलम की शक्ल में हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है और हम इस पे मैक्स फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। कॉलम किसे बोलते हैं मैं दोबारा पिछली क्लासेस में भी बताता रहा हूं, दोबारा बता देता हूं। ये जो नीचे वाली जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम कहलाती हैं। अच्छा, अब इसमें जो डेटा हमें दिया हुआ है इस पे हम जब मैक्स फंक्शन लगाएंगे तो ये मैक्स फंक्शन बड़े से बड़ी वैल्यू को ऑटोमेटिक तरीके से हमारे लिए ढूंढकर निकाल के ले आएगा। तो चलिए आइए इसको अप्लाई करने का तरीका देखते हैं कि मैक्स फंक्शन को हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल, कोई भी फंक्शन जब भी हम अप्लाई करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं। उसके बाद हमने लिखना है कीबोर्ड से MAX मैक्स, छोटा लिखें या बड़ा, MAX हमने लिख दिया इक्वल टू मैक्स। शिफ्ट को प्रेस करते हुए हमने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है और जो वैल्यूज जिनमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उनको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट को प्रेस करते हुए स्मॉल ब्रैकेट को दोबारा से लगा देना है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये देखें 74 बड़े से बड़ी वैल्यू है। तो हमने मैक्स फंक्शन का यूज करते हुए बड़े से बड़ी वैल्यू को हासिल कर लिया। नेक्स्ट हम मिन फंक्शन को अप्लाई करते हैं। मिन फंक्शन छोटे से मिनिमम वैल्यू जो होगी इस डेटा के अंदर वो उसको निकाल के हमारे सामने ले आएगा। तो मिनिमम फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल, उसके बाद MIN, फिर शिफ्ट को प्रेस करते हुए ब्रैकेट का स्टार्ट लिया और उस डेटा को सिलेक्ट करना है एहतियात से जिसके अंदर से हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और आखिर में हमने शिफ्ट को प्रेस करते हुए स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सहूलत है ये। तो हमने कम डेटा लिया हुआ था, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हजारों के हिसाब से वैल्यूज होती हैं, लाखों में वैल्यूज होती हैं। तो इस फंक्शन को यूज करते हुए हम आसानी के साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को एमएस एक्सेल के अंदर निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने बात करनी थी सेव अ फाइल इन एमएस एक्सेल। कोई भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो आपने फाइल को सेव करना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है, यानी कि रैम के अंदर। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, जैसे ही लाइट गई तो डेटा आपका जाया हो सकता है। तो आप जब भी कोई काम करें तो आप अपनी फाइल को सेव करें, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट ही में सेव कर लें और उसके साथ साथ आप Ctrl+S के बटन को प्रेस करते रहें तो आपकी फाइल सेव होती रहेगी। अब हमने इस फाइल को सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे, हम क्लिक करेंगे यहाँ के ऊपर एक बटन है, इसको ऑफिस बटन ही कहते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फाइल का नेम बुक 1 लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक तरीके से लिखा हुआ है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी फाइल का हमने अपने काम के लिहाज से नेम दे सकते हैं। जिस तरह हमने इधर मैक्स और मिन फंक्शन सीखा है तो हमने इधर लिख दिया मैक्स एंड मिन फंक्शन। और उसके बाद जब हम लोकेशन इधर से डालेंगे, यहाँ पे देखें डिफरेंट लोकेशंस हैं, डेस्कटॉप है, ये आपने जो एरो का सिंबल है इस पे गौर करना है। मैंने देखें डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको सेव पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये फाइल जो है इस सॉफ्टवेयर में से निकलते हुए हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हमारे लिए सेव हो जाएगी। तो चलें डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो अब ये फाइल आपकी सिक्योर हो गई, आपकी ये फाइल महफूज हो गई, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई। नेक्स्ट हमने क्या सीखना है जी, नेक्स्ट हमने अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट को सीखना है।
अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट देखें, ये जो MS एक्सेल है इसमें जो डेटा है नंबर्स वाला, जो नंबर वाला डेटा है वो ऑटोमेटिक तरीके से सेल की राइट साइड पे स्टोर होता है। अभी ये ऑटोमेटिक तरीके से सेल की राइट साइड पे है, तो हम इसके ऊपर अलाइनमेंट को अप्लाई करके देखते हैं। अलाइनमेंट कहते हैं डेटा की सफबंदी करना। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डेटा को सेंटर में, सेल के सेंटर में लाएं, हमें इसकी लुक सेंटर में अच्छी लगती है, तो हम इसको सेंटर में भी ला सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। पहले करना क्या है जी, आपने सिलेक्ट करना है सारे डेटा को जिसकी आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें, ये एक अलाइनमेंट लिखा हुआ ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है। आप एरो पे देखें, इस ग्रुप के अंदर ये 3 उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें अलाइनमेंट के। ये देखें, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा लेफ्ट साइड पे आ गया। ये वाला अलाइनमेंट का ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो डेटा हमारा सेंटर में आ जाएगा। और ये है राइट अलाइनमेंट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा राइट साइड पे आ जाएगा। और ये सारा काम हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स के जरिए भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए करके दिखाता हूं। कंट्रोल को प्रेस करते हुए L को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये MS वर्ड में है, MS एक्सेल में ये फंक्शन, ये वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा। एनी हाउ, नेक्स्ट हमने बात करनी की बॉर्डर्स के ऊपर। बॉर्डर्स क्या हैं? बॉर्डर्स ये हैं, ये जो डेटा की साइडों पे आप लाइनें देख रहे हैं, ये बॉर्डर्स हैं। अभी ये डेटा के ऊपर आपने सेल्स की साइडों पे आप देखें, जो डार्क कलर की ब्लैक मोटी लाइनें हैं, ये बॉर्डर्स हैं। इससे भी हम अपने डेटा की लुक को अच्छा बना सकते हैं। अब मैंने इनको खत्म करता हूं तो आप देखेंगे कितना ज्यादा फर्क लगेगा डॉक्यूमेंट की लुक के अंदर। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते हुए गया बॉर्डर्स में। बॉर्डर्स में जाके मैंने नीचे एक ऑप्शन आएगा नो बॉर्डर, तो मैंने नो बॉर्डर कर दिया। तो ये देखें, और अब जो बॉर्डर की लाइनों वाली साइडों वाली वो खत्म हो गई। इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया नो बॉर्डर, और इसको भी मैंने सिलेक्ट किया। तो मैंने उसके बाद ऑप्शन में गया और मैंने कर दिया नो बॉर्डर। तो आप देखें कहीं पे भी बॉर्डर नहीं है, लेकिन डेटा की जो लुक है उसमें अब वो क्लैरिटी नहीं रही जो बॉर्डर्स के साथ थी। तो बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट की लुक को मजीद अच्छा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों को भी बताएं जो कंप्यूटर की बेसिक्स को सीखना चाहते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।